आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको ज्योतिष का एक बहुत ही ज़रूरी ग्रह जो हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करता है, हमारा सम्मान, मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान सब कुछ आखिर इसी पे तो निर्भर करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों के राजा। आप सब जानते हैं ग्रहों के राजा सूर्य। अगर सूर्य की हम मोटी-मोटी बात करें तो सूर्य जो होते हैं वो व्यक्ति की आत्मा का नेतृत्व करते हैं, आत्मा के कारक माने जाते हैं। जो पिता होते हैं व्यक्ति के जो पिता होते हैं, अगर व्यक्ति का सूर्य अच्छा है, तो उसको पिता का प्रेम मिलेगा, अच्छे पिता मिलेंगे, अच्छे परिवार में उसका जन्म होगा। किंतु यदि सूर्य खराब हो जाते हैं, तो पिता से अनबन रहती है और व्यक्ति का जन्म भी बहुत अच्छे परिवार में नहीं होता है। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि इसे बदला नहीं जा सकता। आप अपने कर्म से कुछ भी कर सकते हैं। तो और मैं सूर्य के बारे में बताता हूँ। व्यक्ति की जो नेतृत्व क्षमता है, सूर्य उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। जैसे बहुत बड़े-बड़े लीडर्स होते हैं, जैसे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जो प्रख्यात आज के समय में जो नेतागण हैं, उन सबका सूर्य कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा है। तभी वो नेतृत्व करने की उनमें वो क्षमता आ पाती है, बोलने की क्षमता आ पाती है, भीड़ के सामने खड़े रह के भाषण देने की क्षमता आ पाती है। सोचिए जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं है वो भला लाखों की भीड़ के सामने कैसे आकर भाषण देगा या अपने आप को प्रेज़ेंट करेगा। तो आज हम कुंडली में सूर्य के विभिन्न भावों में अलग-अलग प्रभावों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लगन भाव। लगन भाव क्या होता है? जहाँ आपका ये होता है, ज़रूरी नहीं 1 नंबर ही लिखा हो। हमने कालपुरुष की कुंडली के अनुसार लिया है, तो यहाँ पे हो सकता है 10 नंबर लिखा हो सकता है, 8 लिखा हो सकता है, 7 लिखा हो सकता है, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। तो यदि लगन में आपके सूर्य महाराज बैठ जाएँ, तो इसका प्रभाव अच्छा होता है। अगर आपका लगन किसी भी गलत प्लैनेट से, किसी भी मैलेफिक प्लैनेट से अफ़ेक्टेड नहीं है या यदि आपके जो लगन का स्वामी है, वो सूर्य का आप कह सकते हैं सूर्य का दुश्मन नहीं है एक तरह से। जैसे अगर शनि का लगन हो, शनि का लगन कौन-सा होता है? 10 नंबर यानी मकर राशि। कुंभ लगन यानी कि कुंभ राशि जो है, अगर आपके यहाँ पे बैठ जाए, तो वो आपका कुंभ लगन या फिर मकर लगन हो जाता है। तब थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन मोटा-मोटा अगर हम देखें, तो ऐसा व्यक्ति अगर अच्छा है, अगर सूर्य अच्छा है, लगन भी अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक आत्मविश्वासी होता है और अपने आत्मविश्वास के बल पर वो व्यक्ति दुनिया जीत ले जाता है। वैसे भी अगर आत्मविश्वास व्यक्ति में होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है ना? और ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कुशल नेता बन सकता है, राजनीति में जा सकता है और जो है अपना करियर राजनीति में ले जा सकता है। अगर आपका सूर्य लगन में है, अच्छे भाव में है, अच्छे मतलब लॉर्ड हैं उसके, है ना? यहाँ पे मतलब मान लीजिए अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल मंगल की राशि बैठी है या फिर गुरु की राशि बैठी है या फिर अगर सिंह राशि ही बैठी है, तो फिर कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपकी अगर बाकी कुंडली देखी जाए, तो समझ में आ सकता है कि आप राजनीति में कैसा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का शरीर मज़बूत होता है। याद रखिएगा मैं बता रहा हूँ कि जिनका अच्छा सूर्य है, अच्छे प्रभाव से युक्त है ना? तो शरीर ऐसे व्यक्ति का बहुत मज़बूत होता है, हड्डियों की समस्या नहीं होती ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं अगर बूढ़ा भी हो जाए, तो भी क्या कहते हैं जो मतलब कसरत कर सकता है। उसे कभी कोई बहुत ज़्यादा अ, जो स्वास्थ्य है उसकी ज़्यादा कोई समस्या आती नहीं है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होता है। स्वाभिमानी होना ज़ाहिर-सी बात अच्छा ही होता है एक तरह से। तो आत्मसम्मानी होता है, अपने सम्मान को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बहुत अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होती है।
तो ये तो अच्छे प्रभाव की बात रही। अब कई बार क्या होता है कि गलत प्रभाव भी हो जाते हैं। मान लीजिए किसी गलत ग्रह से दृष्ट हो गया या कुछ ऐसे लगन में बैठ गया, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति अगर कुछ पा लेता है तो उसमें अहंकार आ जाता है और अहंकार के कारण ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इसलिए अहंकार ऐसे व्यक्ति में आता है और उसके बाद में उसका क्या कहते हैं विनाश होना लगभग-लगभग शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पिता अच्छे नहीं होते हैं जिनका सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देता है लगन में बैठ के खासकर। और अगर आपका क्या कहते हैं सूर्य अच्छा है तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पिता काफ़ी अच्छे होंगे, अच्छे पोस्ट पे होंगे, आपका जन्म किसी अच्छे परिवार में हुआ हो। तो ये बात है आपकी नंबर लगन की, ठीक है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय भाव के बारे में। तो द्वितीय भाव में जो सूर्य है, द्वितीय भाव में जो सूर्य है उसके क्या फल होते हैं? तो द्वितीय भाव का पहले हम जान लेते हैं धन संबंधी भाव। पहली बात तो जो ज़्यादातर लोग जानते हैं, तो इसमें होना सूर्य का धन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर सूर्य अच्छे तरह से यहाँ बैठे हैं, मतलब अच्छे ग्रहों से दृष्ट हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी धनी होता है और ऐसे व्यक्ति का परिवार भी धनी होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी खुद की एक कहते हैं ना कि अपने खुद से मतलब वो इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करता है और बन भी जाता है और बहुत बड़ा मतलब अपना एम्पायर बनाता है, कंपनियाँ बनाता है बहुत बड़ी-बड़ी। किंतु समस्या ये हो सकती है क्योंकि कुटुंब का भाव भी है, तो कभी-कभी सूर्य क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा व्यक्ति गुस्सैल भी हो सकता है परिवार के प्रति, तो परिवार से कभी-कभी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। वाणी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी तेज़ हो सकती है, तेज़ का अर्थ है कि थोड़ी कठोर हो सकती है। हो सकता है जो मुँह में आए ऐसे व्यक्ति के वो सामने वाले को बोल दे। लेकिन ऐसा अगर होता है, तो इसका अर्थ थोड़ा-सा सूर्य यहाँ पे भी गड़बड़ फल दे रहा है, जिस कारण से लोगों को लगता है कि आप काफ़ी कटु वचन बोल रहे हैं और फिर लोग आपसे धीरे-धीरे दूर होते चले जाते हैं, परिवार का फिर साथ नहीं मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखें द्वितीय भाव में यदि जिसके सूर्य है, आप थोड़ा-सा अपनी वाणी पे अवश्य कंट्रोल रखें और परिवार से थोड़ा बहुत अगर मतलब सामंजस्य बिठा सकें, तो बिठाइए। चलिए अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। जो तृतीय भाव होता है, तृतीय भाव अर्थात तीसरा घर जो है, अगर उसमें आपके सूर्यदेव बैठ जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये आपका साहस में वृद्धि करता है। आप बहुत ज़्यादा बहादुर व्यक्ति हो जाते हैं। अगर अच्छा है, वापस मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है सबका एक सा होगा, सबकी कुंडली अलग-अलग हो सकती है, तो सबके फल भी अलग-अलग होंगे, है ना? मैं यहाँ केवल जनरल सूर्य की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी होगा, सूर्य अच्छा तरह से बैठा होगा तो। और बाकी ये भाव के अगर हम देखें तो ये साहस का ही भाव है, भाई-बहनों का भाव है, प्रयासों का, कर्मों का भाव है। ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, यानी कि अपने कमाई से, अपने बल से ही धन कमाता है, सब कुछ अपने आप ही बनाने का प्रयत्न करता है। अगर अच्छे घर में भी जन्म लिया है, तब भी खुद से ही अपना सब करने की चेष्टा करता है। छोटे भाई-बहन अगर ऐसे व्यक्ति के होते हैं, सूर्य अच्छा है, तो फिर उनसे संबंध काफ़ी मधुर रहते हैं। किंतु यदि सूर्य यहाँ पे बैठ के अच्छा नहीं फल दे रहा है, तो आपके भाई-बहन आपको धोखा दे सकते हैं और आपको आप कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हैं या बिज़नेस करते हैं और कई बार फ़ेल हो जाते हैं, तो उसका कारण एक ये भी होता है कि सूर्य यदि तीसरे भाव में किसी पीड़ित अवस्था में है, तो कई बार प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है। आप मेहनत करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपको कई बार हो सकता है सफलता ना मिले, किंतु यदि सूर्य अच्छा है, तो आप जिस काम में अपना हाथ डालेंगे, जिस चीज़ की तैयारी करेंगे, आपको उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव वैसे तो कालपुरुष की कुंडली में आप देख ही सकते हैं, कर्क राशि यानी चंद्रमा से प्रभावित होता है और ये होता भी माता का भाव है ना? कालपुरुष की कुंडली के अनुसार और सुख का भाव होता है, इसे सुख भाव भी कहते हैं और ये संपत्ति का कारक माना जाता है। अगर सूर्य यहाँ काफ़ी अच्छा है, तो माता आपकी बहुत अच्छी होंगी, आपको अच्छे से समझेंगी
और आपका हर एक विषम परिस्थिति हो, चाहे सम परिस्थिति हो, अच्छी हो, बुरी हो परिस्थिति, उससे उसे नहीं देखेंगी, बल्कि हमेशा आपका साथ देंगी। आपका घर काफ़ी बड़ा हो सकता है, काफ़ी आलीशान घर बनाने की आपकी ख्वाहिश हो सकती है, और यदि सूर्य यहाँ बहुत अच्छा है तो आप ऐसा घर अवश्य बनाएँगे। वाहन आपके पास अच्छे खासे होंगे, वाहनों का आपको कोई समस्या नहीं रहेगी, है ना? और लेकिन एक समस्या यहाँ पे ये है कि दरअसल ये भाव है, वास्तविक रूप से अगर आप देखें 4 नंबर, यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि होती है चंद्र की। अब यहाँ पे आके बैठ गए आपके सूर्यदेव। अब थोड़ी तनातनी यहाँ पे चलती है, जिस कारण से व्यक्ति को थोड़ा-सा मानसिक तनाव हो सकता है। और अ, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है कि अगर सूर्य अच्छा भी हो, माता अच्छी भी हो, है ना? लेकिन हाँ, माता की तबीयत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो बात मैं आपको बता दूँ। लेकिन व्यक्ति को इससे कहीं न कहीं थोड़ा मानसिक तनाव होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, है ना? ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, है ना? कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम से रहें, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, और हम बात करते हैं पंचम भाव के बारे में। तो पंचम भाव किस चीज़ का होता है? पंचम भाव आपका होता है शिक्षा, जो आपकी हायर एजुकेशन होती है, राइट? आपकी संतान का भाव होता है, जो संतान है आपकी, आपके रचनात्मकता से जुड़ा होता है, क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं, उसका भी ये भाव होता है। अगर यहाँ पे सूर्य अच्छा है, तो एक बात अपने क्या कहते हैं गांठ मान के रख लीजिए कि आप शिक्षा बहुत अच्छे से ग्रहण करेंगे। हो सकता है आप स्कूल के, कॉलेज के टॉपर बने, और आपको कभी कोई शिक्षा में समस्या नहीं आने वाली। स्वास्थ्य संबंधी अलग चीज़ है, लेकिन शिक्षा आपकी नहीं रुकेगी। दूसरी बात, आपकी जो ये संतान का भी भाव है जैसे, तो संतान भी आपकी अच्छी होगी। कहते हैं ना कि तेजस्वी बालक है ये तो ऐसी संतान आपकी होगी, तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, जिसका सूर्य अच्छी तरह से यहाँ बैठा हो, तो इसका मतलब उसकी संतान भी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, और क्रिएटिविटी तो ये मान लीजिए उसके रगों में दौड़ती है। अगर वो व्यक्ति कोई बिजनेस करता है तो उसमें सफलता हासिल करने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। किंतु वही बात, यदि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा दिक्कत है, सूर्य किसी और के साथ बैठा है, कोई कंजक्शन है, कोई अलग युति बनी हुई है, या कोई अलग मान लीजिए किसी गलत राशि में बैठा हुआ है थोड़ा सा, तो फिर समस्याएं उत्पन्न होनी लाजमी है। तो शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन जैसे तैसे शिक्षा भी पूरी हो जाएगी। संतान थोड़ी हो सकता है बीमार रहे, किंतु ठीक है, धीरे धीरे क्या कहते हैं हो जाएगा। इसके यदि आप उपाय करवाएंगे तो कहीं ना कहीं इस पे ये आपकी समस्या सही हो ही जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम अब अपने आखिरी भाव यानी छठे भाव की बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम जल्द ही अपलोड करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम 15-20 मिनट की वीडियो बनाएं, जिससे आपको भी थोड़ा सा आराम से आप देख सकें, और आपको कोई ज़्यादा समस्या ना हो। तो आज अब हम बात करते हैं छठे भाव के बारे में। छठे भाव में यदि सूर्य विराजमान हो, तो ये जो भाव है, कुल मिला के ये रोग का भाव है। ऋण ऋण यानी उधारी, राइट? उधारी का भाव है। कुछ पिछले जन्म के ऋण भी होते हैं, है ना? वो भी, ऐसा नहीं कि आपने पैसा लिया वही ऋण है, बहुत सारे तरह के ऋण होते हैं, ठीक है? शत्रुता का भाव है, शत्रु का भी भाव है, मामा का भी भाव ये कहा जाता है। यदि सूर्य यहाँ अच्छी स्थिति में बैठा है ना, तो आपके जो शत्रु होंगे वो स्वयं ही परास्त हो जाएंगे, आपको उन पर विजय मिल जाएगी। यानी आपके सामने कोई शत्रु नहीं टिक पाएगा। लेकिन इसमें समस्या ये हो जाती है, आपका शत्रु तो क्या कहते हैं निपट जाएंगे सारे के सारे। आपका उधारी या ऋण जो है, चाहे पूर्व जन्म का हो या फिर पैसे वाला ऋण हो, जैसा भी ऋण हो, वो आपका क्या कहते हैं आप जल्दी उससे छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बेटे भी चुका रहे हैं, बेटों के बेटे चुका रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं, आप ही आराम से 5-10 साल में चुका के आप निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये हो जाती है यहाँ पे कि स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी हो सकती हैं। जैसे कि कई लोगों को गैस एसिडिटी रहती है, वो भी इसी कारण से होती है, जो पेट की समस्याएं होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर, ये सब सारी चीज़ें। हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, अर्थराइटिस होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये भी यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये छठे भाव के फल थे, और ये अभी तक हमने 6 भाव के बारे में बताया।
और हम आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो कृपया करके हमारी जो वीडियो है, अगर आपको इससे कोई अच्छी जानकारी मिली तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और यदि आप अपने परिजनों का भी भला चाहते हैं, उनको भी चाहते हैं कि वो भी अपने बारे में और जानें, तो उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो राधे राधे।